आपके जीवन की जय जयकार है। मेरे मित्र कामदेव को लेकर तुम मेरे पास पहुंच चुके हो। आओ मेरे मित्र, आओ। सादर धन्यवाद मित्र आपके इस स्नेह के लिए। परंतु आपसे जानना चाहते हैं, आपके मुखड़े मुरझाए हुए हैं, इसका क्या कारण है? स्वर्ग का आधिपत्य आप सब सकुशल तो है ना, या कोई आपदा आ पड़ी है जिससे मुझे याद करने की आपको आवश्यकता पड़ी है? मेरे परम हितैषी शुभ चिंतक मित्र, जब किसी प्राणी पर कोई संकट पड़ता है तो उस संकट के निवारण के लिए वो अपने मित्र की सहायता लेता है। सत्य है। संकट में मित्र को मित्र की सहायता करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में भी उल्लेख है कि पापान्निवार्यते युजते हिताय गुह्यम निगूहत गुणान प्रकटी करोति आपद गतम च न जहात ददात काले सन्मित्र लक्षणम प्रवदंत संता। इसी आशा और विश्वास के साथ आज महान संकट से बचने के लिए मैंने तुम्हें स्मरण किया है। ये सुरपद पद सिंहासन तुम्हारे मित्र इंद्र के अधिकार से छीण होने वाला है। मेरे परम मित्र, इस सिंहासन को और सुरपद के पद को मैं कहीं खुशामद से नहीं पाया, गलाया है तन को तबे अभिमान सुरपद का पाया है। इसलिए इस सिंहासन की तुम्हें रक्षा करना है। मेरे मित्र ध्यान से सुनो मेरे। कहिए मित्र, किस प्रकार की आपकी सहायता कर सकता हूँ मैं? सुना है कि देव ऋषि नारद वो जाकर हिमगिर पे पधारे हैं, समाधि को लगा करके कठिन तप मन में धारे हैं। ना लेवे वो छीन या इंद्रासन, फिक्रे मुझको भारी है। डिगाओ जा करके तपस्या उनकी, यही आज्ञा हमारी है। हे मेरे प्यारे मदन, कहना मेरा मान, जब से मैंने है सुना चित्त मेरा हैरान। जब से मैंने सुध पाई है कि मुन्नारा ध्यान लगाए रहे हुए, राज के भोग हुए योग करें, कहीं कारण या दिल घबराए रहे है। बेग जाओ हिमांचल को जहां मुन्नारा ध्यान लगाए रहे है। तोड़ो ध्यान तो चैन पड़े, नहीं तो मेरो सारो काम बिलाए रहे है। मेरे मित्र, मेरी सहायता करो, इस सुर सिंहासन की सुरक्षा करो। हे मित्र, आपकी इस राज्य की सुरक्षा के हेतु मैं साम दाम दंड भेद अपनाकर महर्षि नारद का ध्यान तप भंग करके आपके राज्य की सुरक्षा करूंगा। धन्य हो मेरे प्रियतम मित्र, धन्य हो। आज इस महान संकट में सहायता करने का आश्वासन दे करके तुमने मेरी आत्मा को शांति प्रदान किया है। अब मेरे द्वारा तुम्हें यदि कोई सहायता की आवश्यकता हो अपने साथ ले जाने की, उसको मुझसे ले सकते हो। जो सहायता आप करना चाहें, वैसे तो मैं खुद सक्षम हूँ, परंतु अगर आप सहायता करना ही चाहते हैं तो कुछ मित्र अपने मंत्रियों आदि को भेजकर हमारी सहायता में भेजें, यही आपका उपकार होगा और आपके राज्य की सुरक्षा में सहायक होगा। मेरे मित्र कामदेव, वहाँ पर हमारे मित्र और हमारे मंत्री कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि देव ऋषि नारद अखंड तपस्या में लीन हैं। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उनके समक्ष तपो स्थल के समीप मधुर सुरीले रागतान नृत्यगान हो और तुम अपना काम कला चलाओ, तभी उनकी समाधि टूट सकती है। जाओ मेरे स्वर्ग की अप्सराओं को लाकर मेरे मित्र के साथ कर दो। ठीक है महाराज। मित्र, अब हमें आज्ञा दीजिए जिससे कि हम महर्षि नारद का
तप भंग करके आपके राज्य की सुरक्षा कर सकें। आज्ञा है, परंतु हमारे स्वर की अप्सराएं उपस्थित हो जानी चाहिए। जी महाराज। उर्वशी, रंभा, मेनका, तिलोत्तमा, हाँ महाराज। तुम सब मिल करके मेरे मित्र कामदेव के साथ हिमालय पर्वत पर देव ऋषि नारदगढ़ तपस्या कर रहे हैं। उनके तपो स्थल के समीप जाकर अपने मधुर सुरीले रागतान नृत्यगान प्रस्तुत करो, जिससे उनकी अखंड समाधि टूट जाए और उनकी आत्मा आकर्षित होकर के तुम्हारे तरफ आकर्षित हो जाए। जैसे आज्ञा प्रभु, मैं ऐसा ही करूंगी। जाओ, शीघ्र हमारे आज्ञा का पालन करो। ठीक है मित्र, अब हम चलते हैं। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा कि हम अपने कार्य में सफल हों। जाओ मित्र। चलो रे सखी मदन बुलावल आवा। चलो रे सखी मदन बुलावल आवा। चलो रे देखी चलो। क्या हुआ? पहले तुम लोग ये बताओ हाँ। कि कहाँ को जा रही हो? हम लोग जा रहे हैं हाँ ऋषिराज का ध्यान छुड़ाने। हम हो चलित है कहाँ? ऋषिराज के धान और ए, सब चुप। मारी ध्यान छुड़ाने, ध्यान टिकाने। वहाँ धान वसावक नहीं है, उनके ध्यान छुड़ावक है। अच्छा, ध्यान छुड़ाने जा रही हो? हाँ। कहाँ जाओगी? रास्ता तो तुम बताओगे ना। रास्ता तुमको पता है? हाँ। तुम बताओगे। तो हमसे नहीं पूछा कि भैया आगे तुमको आगे हाँ? आगे आगे चलो। आइए, हमारा नाम काला देव है। अच्छा। हाँ, हम साथ साथ और चलेंगे। वो लाल देव है। अच्छा, तो रास्ता बताओ। चलिए रास्ता बताइए। चलो रे सखे मदन बुलावल आवा। चलो रे मदन काज हम धन हो प्यारी, मदन काज हम धन हो प्यारे, अतियान दे सको पावा, चलोरी सखी मदन बुलावन आवा, चलोरी सखी। कितनी दूर है? पहुँच गए। पहुँच गए? हाँ, जहाँ ऋषिराज ध्यान लगाए हैं हाँ। वहीं हम पहुँच चुके हैं। अच्छा, हाँ, कहाँ? वो हमारे पीछे देखिए। पीछे कुछ नहीं है। अरे आप ये तो कह रहे हैं मेरे पीछे देखिए। अरे यूं पीछे थोड़ो, हाँ। वो देखिए नीचे, देखिए नीचे है। कहिए प्रभु, हम सबके लिए क्या आज्ञा है? इन्हीं का ध्यान छुड़ाना है। हे स्वर्ग की अप्सराओं, कहिए प्रभु। आप सभी मिलकर महर्षि नारद का तप भंग करने का प्रयास कीजिए। जैसी आज्ञा महाप्रभु। ऋषिराज के ध्यान छुड़ाओ, अगर न छुड़ा पाए तो हमका बताओ। ऐसी बात नहीं है। अभी तो मैं मुनि जी की ध्यान को मैं अपने पायल की झनकारों से ध्यान दिगा दूंगी। और का अरे मोने बाबा, मोने बाबा, ए बाबा, गदरान है बाबा। अरे मोने बाबा पलकिया खोलो, रस के बोले मोने बाबा पलकिया को रस के बूंदे पड़ी। मोने बाबा पलकिया खोलो, रस के बोले पलकिया को रस के बूंदे पड़ी।
अप्सराएं बड़ा तारीफ कर दिया है। छाटो बीनो ये मत छाटो बीनो। कहे हाँ। अरे नजर उठा के जरा इधर देखिए बाबा, नजर उठा के जरा। पलक उठा के जरा इधर देखिए बाबा। किस्म किस्म की अप्सराएं खड़ी है बाबा, किस्म किस्म की अप्सराएं। कोई 70 बरस, कोई 70 बरस, कोई 80 बरस है बाबा, कोई 90 तो कोई 100 बरस है बाबा। चुप। अरे मरी काटे तिरमड़वा ये बता, ये तो बाबा कहते कि छाट भी लियो। ये बता मैं कौन 70 80 बरस है 90 बरस बता। तो मैं क्या नहीं है, को है ये मैं बताओ क्या नहीं है। को है इसमें 70 80 हाँ? 70 80 90 ये को है। यहाँ देखो आजा। पहले गिनती मान लो, अगर 70 80 90 100 कम हुई है तो बताओ। अच्छा बोलो यार, आओ यार, जाओ ना यहाँ रहो। ये 10 बरस के है। अच्छा हाँ ये ठीक है चलो। 10 बरस, हाँ ये 15 बरस के। आप 25 होगा। हाँ? हाँ देख लो पहले उम्र देख लो। हाँ उम्र ठीक है। 25 होगा। हाँ हाँ? 5 बरस के ये है। या हाँ 30 होगा। हाँ? 30 होगा और 20 बरस के तू हो। हाँ 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 50 होगी। 50 होगा। या देख लो भैया 30 बरस के ही है। अरे वाह हाँ देवन के पड़िया आ जाएंगे। 90 अस्सी। 80 कहाँ 80 हुआ। हाँ? और तुमने कहा कोई 50 90 30 कोई सुनो 100 बरस की है बाबा। 80 और 10 बरस के हम और 10 बरस के हमारा मोच है। चुप 100 वर्ष का। पलक उठा के जरा इधर देखिए बाबा, पलक उठा के जरा इधर देखिए बाबा, किस्म किस्म के अप्सराएं खड़ी है बाबा। कोई 12 कोई 16 बरस की है बाबा, कोई 12 कोई बाबा कोई 19 उम्र की है बाबा, कोई 19 बरस की उम्र। मुझे बाबा पलकिया को रस के बूंद पड़े, मुझे बाबा पलकिया को। महाराज की जय हो। महाराज हम सप्रास्त हो गए। कहाँ? ठीक है अप्सराओं, अरे रुक रहा हमारा का हो गए परास हो गए। हाँ कहाँ हम जाना लोग चक्कर ध्यान हो? नहीं दिखा पाएंगे। ध्यान नहीं टिकाए भाई हो। तुम लोग देवलोक की अप्सरा हो। हाँ? मान लो तुम न टिकाए पई हो, तुम न टिकाए पई हो। अरे रजनी यहाँ मान लो यहाँ डुप्लीकेट मामला है तो हाथ तो ओरिजिनल मामला है। तब का लोकल तो है दिखा थे का। तुमका तो डिजाइन नहीं चाहिए। बाबा का आँखें नहीं खोल पाए तुम लोग। आए बाबा का आँखें नहीं खोल पाए। काहे ना, हाँ? काहे ना खोल पे। अब तुम लोग बैठ जाओ। हाँ? अब हम लोग हार मान चुकी है। अगर हार मान लिया, अगर तुम लोग हार मान गई है तो बैठ जाइए। हाँ। लेकिन बाबा से हम नहीं हार मानेंगे। चलो तो तुम्हें दिखाओ, हमारा नाम है काला देव। ध्यान छोड़ाओ, चलो छोड़ा दो, तुम लोग असली, तुम लोग डुप्लीकेट रहे हो, हम ओरिजिनल बने जाएंगे। बन जाओ। बाबा ए राजू, चाहे जतना बनो हाँ। मगर बन ना पैबो। बाबा बाबा पर देखो एक के झटका में बिल्कुल आंखें खोल दे फट से। हाँ। हाँ। लेकिन हमारे मोच है वो। अरे मोछ लुका लियो, रुको जादू मंत्र से गायब, मोच गायब। बाबा बन जाइए हम हिजरा। ये लोग मेहरारू हुए, हम वही हिजरा। तब तो बाबा आँखी खोलबे करी है। सामान नहीं है यार, डुप्लीकेट बनाई। हाँ
हम बाबा देखे लबलबाए उठे। ए बाबा बाबा देखो बाबा हम कितना खूब नीक लागी थे। जैसे गेल बाबा थी तैसे बाबा मुस्कियाए लगे। हेलो बाबा आओ खाओ पियो कर गदुए माल है। बाबा आँखी में खोली हो। बाबा काफे गाना गाओ तब आँखी खोलबे। हाँ हाँ गाना गाई के जाइए हो तब तो हाँ तब आँखें खोली। हाँ तनी कायदे से माल का तो देखो माल बाबा मुस्किल है अब मैं देखा करो। आँखें खोलाई देख है। हाँ आँखी खोल दे बाबा। ठीक। अरे बाबा गुलरी के फूल होई गे बाबा गुलरी के फूल। सास बनी आलू ननदी बनी बैगन। सास बनी आलू ननदी बनी बैगन। बाबा गोभी के फूल होई गे। बाबा बाबा हे बाबा आंखें खोल दो। तुम्हारे गलती या चुसनी लाया है। पकड़ लो बाबा इनको चुकुर चुकुर पियो। चुसनी बाबा पुरानिया है चुसनी पकड़ाए तो चूसा करे बाबा। अरे सास बनी टिकिया नदी बनी टबोलट। सास बनी टिकिया नदी बनी टबोलट। अरे बाबा गोली कै वसूल होई। आंखें खोल दो हमार जवानी चल रहा है। बाबा न खोली हो न मनी हो बाबा। हे बाबा तुम्हारे कत्ती हिजरा बन गया न खोली हो। आंखें खोलबे न करी हो। अरे सास बनी बटुली नदी बनी बटुला। सास बनी बटुली नदी बनी बटुला। बाबा अंगना के चूल्हा होई। हेलो बाबा तुमका गाना गाय दिखावा है सुनावा है तुम बोली हो ना। आँखी न खोली हो बाबा न खोली हो। अब हमरे गुस्सा नहीं आवत है। अब गुस्सा आवे जात है आई जाए। बाबा बोल दो ना हमरे जो गुस्सा आएगा तो तुम कमा डारब हम। न बोली हो तो रे बाबा के पैसे अब तुम ले लो। अरे काला देव तुम्हें बाबा कहे इतनी देर से बोलाई थे बाबा नहीं आँखी खोलो। अरे बाबा तुम्हें शराब दे देंगे शराब। बाबा शराब दे दिया तो हम पी लेंगे। चुप पीने वाला नहीं जल करके राख हो जाओगे यानी भस्म हो जाओगे। जल के भस्म भसा हो जावे। हाँ अरे बाप रे बाप तब तो न जावे बाबा थे। कहिए प्रभु अब हम सबके लिए क्या क्या है। अगर आप सभी अपने कलाओं से हार मान चुके हैं हाँ प्रभु तो अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान कीजिए। अब मुझे ही अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। आप सभी अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान कीजिए।
पाहि नाथ की पाहि गोसाई, भूतल पर्यो लकुट की नाई। हे महर्षि नारद, मैं कामदेव आपके व्रत को, आपके तपस्या को नमन करता हूँ। आप जैसे महर्षि के तपस्या को, मुझ जैसे अधम को भंग करने की दुस्साहस नहीं करनी चाहिए, किंतु मित्रता के वश में मुझे यह कार्य करना पड़ा। हे नाथ, मुझे क्षमा कीजिए। आपका व्रत, आपका तप अखंड है, इसको खंडित करना किसी तुच्छ की बस की बात नहीं है। हे महर्षि, मुझे अपना दास मानकर क्षमा कीजिएगा। नारायण नारायण नारायण। ठीक है, मैंने आपके गलतियों को क्षमा किया, लेकिन किसी संत महात्माओं के ऐसे तप को भंग करना आपको उचित नहीं था। परंतु मैंने अपने तपोबल से आज कामदेव को जीत लिया है। मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है, जीत लिया है, जीत लिया है। नारायण नारायण नारायण। परंतु आज इस नारद को खुशियों की ठिकाना ना रहा, क्योंकि आज मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। परंतु ये खुशियां अगर नारद तक रह जाए तो ये अच्छी नहीं होगी। इसलिए ये खुशी मैं अपने परम पूज्य पिता ब्रह्मदेव से अवश्य सुनाऊंगा, क्योंकि हमारे पूज्य पिता ऐसी खुशियों को सुनकर और वो मुझे कुछ आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगे। अरे भजमन नारायण नारायण हेलो पूज्य पिता के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव बस। हे बस, कहिए पिताश्री। हम जैसे पहले ही देखा तो इतनी प्रसन्न मुद्रा में नहीं आए थे। आज कुछ हमें तुम्हारे अंदर छिपा हुआ राज मालूम होता है। तुम्हें प्रसन्नता का क्या कारण है? नारायण नारायण नारायण। आप सब जीवों में तृपित होने वाले, अर्थात सबके कर्मों को लिखने वाले और सब कुछ जानने वाले पूज्य पिता, आज आप नारद के मनों के विचार को जानना चाहते हैं कि मैं आज इतना क्यों प्रसन्न हूं। तो ठीक है पूज्य पिताश्री, आज मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है, जीत लिया है, जीत लिया है। हे वत्स, कहिए पिताश्री। इस प्रकृति में चराचर कोई जन प्राणी कामदेव से परे नहीं है, और जीत लिया है ये असंभव हमें मालूम पड़ता है। ये सच है पिताश्री कि मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। हाँ, संभव है,
तुमने कामदेव को जीत लिया है, मुझे जानकर ये बड़ा हर्ष हुआ कि भला नारद जैसे ज्ञानी तपस्वी जिन्होंने कामदेव को जीत लिया वो तो धन्य हो गया, लेकिन मेरे सामने जो ऐसी बात कह दी है फिर कहीं जाकर भोलेनाथ से न कहना। नारायण नारायण नारायण। ये नारद ऐसा कभी नहीं कर सकता पिताश्री। मैं आपके वचनों को मानकर और ये बात यही रहने दूंगा पिताश्री। ठीक है। पूज पिता के चरणों में नारद का आयुष्मान सलाम। नारायण नारायण नारायण। शायद पूज पिता को इस नारद के प्रसन्नता अच्छी ना लगी और वो मुझे त्रिलोकीनाथ के पास जाने से रोक रहे हैं कि ये बात जाकर शंभुदानी से मत कहना। लेकिन मैं अपने प्रसन्नता का कारण त्रिलोकीनाथ से अवश्य कहूंगा और मैं अब यहां से प्रस्थान कर रहा हूं। अरे भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। मैं इस पर्वत की खोह में इस तरह विचलित हूं। समुदानी के समाधि तक शायद मैं पहुंच चुका। भोलेनाथ के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आसमान हो मुनि श्रेष्ठ। कहिए महाराज नारद, आज आए का कैलाश पर कैसे आना हुआ आपका? नारायण नारायण नारायण। महादेव, इस नारद को एक पल रुकने का कहीं पर आशीर्वाद नहीं प्रदान हुआ है प्रभु। कैसे? इसलिए ये नारद हमेशा तीनों लोकों में भ्रमण करता ही रहता है और चलता ही रहता है और हरि प्रभु के नामों में लीन रहता है प्रभु। लेकिन यहाँ आने का कारण बताइए मुनिराज। नारायण नारायण नारायण। आप समदर्शी हैं, आप समदर्शी हैं प्रभु, सब कुछ जानने वाले हैं और आप संहार करता कहलाते हैं प्रभु। क्या आप इस नारद के मनोविचार को सब नहीं ठीक है मुनिराज, लेकिन मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ कि आप यहाँ आज कैसे आए? बड़े हर्ष उल्लास के साथ दिखाई दे रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। ठीक है त्रिलोकीनाथ, अगर आप इन नारद के मनोविचार को जानना चाहते हैं तो प्रभु, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है, जीत लिया है, जीत लिया है। वाह मुनिराज वाह, आपने तो वो काम किया जो आज तक किसी ने नहीं कर पाया। लेकिन ये बात जिस तरह से आपने मुझसे कहा है, ऐसा कहे त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु से मत कहना, अन्यथा क्या होगा हरि जाने। नारायण नारायण नारायण। प्रभु, हाँ मुनिराज, मैं आपके वचनों को ना कभी टाला है ना कभी टाल सकते हैं। आपके कहे हुए वचनों पर मैं अवश्य चलूंगा और ये बात श्री हरि से कभी नहीं कहूंगा प्रभु। तो आपकी इच्छा मुनिराज। नारायण 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 नारायण। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि ये प्रश्न जाकर के कहीं भगवान विष्णु से मत कहना। नहीं प्रभु, मैं ये बात
भगवान विष्णु से कभी नहीं कहूंगा। नारायण नारायण नारायण। शंभुदानी को, शंकर भोलेनाथ को इस नारद की प्रसन्नता अच्छी ना लगी और वो क्षीर सागर में जाने से रोक रहे हैं, क्योंकि ये प्रसन्नता का कारण मैं विष्णु से नहीं कहूं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं अपनी प्रसन्नता का कारण विष्णु भगवान से अवश्य कहूंगा, क्योंकि वो सारे संसार के परमपिता हैं। इसलिए ये नारद भी अपनी प्रसन्नता का कारण उससे अवश्य कहेगा। और मैं यहां से प्रस्थान कर रहा हूं। अरे भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण, भज मन नारायण 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 नारायण। क्षीर सागर में निवास करने वाले विष्णु भगवान के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव नारद, कहो इस क्षीर सागर में कैसे आना हुआ? नारायण 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 नारायण। प्रभु कहिए नारद। आप मेरे पिता तुल्य हैं, आप जन्मदाता हैं। क्या नारद इस क्षीर सागर में नहीं आ सकता है प्रभु? क्योंकि मैं भी आपके एक बालक स्वरूप हूं प्रभु। क्यों नहीं आ सकते नारद? नारायण नारायण नारायण। फिर प्रभु आने का कारण आप पूछ रहे हैं? हाँ नारद, मैं तुम्हारे मुखार बिंदु से सुनना चाहता हूँ कि आने का क्या कारण है। नारायण नारायण नारायण। प्रभु इस नारद को देवताओं ने ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया कि इसे कहीं चैन मिल सके प्रभु। इसलिए नारद हमेशा चलता ही रहता है। इसे कुछ टाइम के लिए अगर हरि का भजन करे या आपका नाम जप करे, बस उतनी ही टाइम तक प्रभु मुझे चैन मिलता है। लेकिन नाथ, आप ये जानना चाहते हैं कि इस क्षीर सागर में मैं किस लिए आया हूं और आज मेरी प्रसन्नता का कारण जानना चाहते हैं प्रभु। हाँ नारद, मैं तुम्हारे प्रसन्नता का कारण जानना चाहता हूँ, अवश्य बताइए। ठीक है प्रभु, अगर आप मेरे प्रसन्नता का कारण जानना चाहते हैं तो मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है, जीत लिया है, जीत लिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है नारद। नारद, वत्स नारद, अब क्या कर सकता, काम तुम्हारा है, हो आप ब्रह्मचारी नारद, बस इसीलिए वो हारा है नारद। धन्य हो नाथ, आप इस नारद को इतना सराहना दिया, इसलिए प्रभु अब मैं यहां से प्रस्थान कर रहा हूं नाथ। ठीक है नारद, अब तुम जा सकते हो। ठीक है प्रभु, इस नारद का प्रणाम स्वीकार हो नाथ। आयुष्मान भव नारद।
नारायण नारायण नारायण। अरे भज मन नारायण नारायण। हे प्रभु, इस तरह नाथ आप मुझे आशीर्वाद भरे वचनों से विदा तो कर दिया, लेकिन अचानक प्रभु आपने क्या इस नारद के ऊपर कोई माया तो नहीं रच दिया, ताकि जब मैं इधर से गया था तो ये जगह सुनसान था, और आज जब ये नारद वापस आ रहा है तो यहां पर इतनी सुंदर महल, इतनी सुंदर राजसभा नहीं था। लेकिन नाथ, ये एक संत का निरादर अगर आप कर देंगे या उसके ऊपर कोई माया रच देंगे तो शायद नाथ कलयुग में कोई संत का आदर नहीं करेगा और हमेशा उसका निरादर ही होगा नाथ। लेकिन मायाधारी, इसे तो आप ही जाने, मैं क्या जानूं। नारायण 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 भज मन नारायण। हेलो भज मन नारायण 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 फिर मन नारायण नारायण। प्रेम भक्तों, इस प्रकार प्रभु का गुणगान करते हुए महर्षि नारद जाते हैं राजा शीलनित के दरबार में। वहां उनकी लड़की विश्व मोहिनी, जिसका